नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और प्रमुख चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जेमिनी है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के प्रमुख गोचर अगर हम देखें तो या गोचर जो भी है इस महीने के, 2 जून को गुरु का गोचर हो जाएगा, आपके धन स्थान में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा 8 जून को, वो आपके धन स्थान में ही आएंगे। अमावस्या 14 जून को आपके 12वें घर में। सूर्य मिथुन में आपके लग्न में 15 तारीख को। 21 जून को मंगल 12वें घर में। बुध कर्क में आपके धन स्थान में 22 तारीख को। और 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे और पूर्णिमा योग 29 जून को आपके सप्तम भाव में लगेगा। सबसे पहले लग्न में 3 शुभ ग्रहों से शुरुआत हो रही है महीने की, तो शुभता का प्रतीक है। ये महीना शुभ ही जाएगा, शुभता से भरा रहेगा। 3 शुभ ग्रह, शुक्र गुरु तो शुभ ही है, बुध कंडीशनल बेनिफिक या मेलिफिक है। तो ये दिखा रहा है कि महीने के शुरुआती भाग में ही कोई बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है। पहला गोचर गुरु का होगा, वो आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। गुरु देवता के गोचर पे तो मैंने बहुत विस्तृत वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कवर नहीं करूंगा, लेकिन अगर देखें तो आपके कर्मेश उच्च के हो रहे हैं, आपके सप्तमेश उच्च के हो रहे हैं। प्रमोशन का, करियर में वृद्धि का, जीवन में आगे बढ़ने का, धन की वृद्धि का, लीगल केसेस को पूर्ण करने का, हर प्रकार से योग बहुत अच्छा दिख रहा है। ये ऐसा समय है जब आपकी धन की वृद्धि तेज मात्रा में होगी और पूरे जीवन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। इस महीने मंगल का प्रभाव गुरु पर 21 तारीख तक रहेगा, तो मंगल लाभेश है और गुरु दशमेश और सप्तमेश है, तो करियर, बिजनेस, जीवन में लाभ की बड़ी मात्रा दिख रही है। लग्न से दूसरे में गुरु का आना पूरे जीवन को बड़ा करेगा, वृद्धि एक्सपेंड करेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 8 जून को, धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। एक धन के कारक, एक लक्ष्मी के कारक और धन स्थान में। गुरु जहां धन के कारक हैं, शुक्र लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। धन के मामले में महीना बढ़ता ही हुआ दिख रहा है, चीजें और बेटर होती हुई दिख रही हैं। धन के जो काम रुके हुए थे पूर्ण होंगे। विदेश से पैसा आएगा, पैसा फंसा हुआ था आएगा। लीगल कार्यों में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फंस गया था पैसा, वो भी आ सकता है। मंगल का प्रभाव है इन दोनों ग्रहों पर और मंगल लाभेश है, तो धन कमाने के नए नए अवसर, घर में शुभता, घर में संपन्नता। अमावस्या योग पड़ेगा 14 तारीख को, जब चंद्रमा सूर्य साथ में होंगे। यहां थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, बड़ा खर्चा हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। जिनको मानसिक विकार है उनकी तबियत थोड़ी ज्यादा खराब रहेगी। 15 जून को सूर्य लग्न में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। तीसरे घर के स्वामी लग्नेश के साथ, यानी कि आगे बढ़ेंगे काम, मन में रहेगा उत्साह। और इन पर राहु का प्रभाव है, यानी कि अनकन्वेंशनल सोच, कुछ रिस्क लेने का टाइम है, अच्छा समय है। प्रॉपर्टी का भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध चौथे घर के स्वामी है, सूर्य चौथे से 12वें के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि वृषभ में, टॉरस में। ये होगा 21 तारीख को। मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो काम जो अटके हुए थे, लीगल काम जो अटके हुए थे, उसमें पूर्णता मिलेगी। और लाभेश का 12वें घर में जाना, जो लोग विदेश से काम करते हैं संबंधित, उनको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मंगल का विपरीत राजयोग बहुत खास होता है। मेरे हिसाब से मंगल द्वारा विपरीत राजयोग जो गोचर का होता है,
दशा तो देखिए, अगर शुक्र की भी विपरीत राजयोग की दशा है, बृहस्पति की भी है, और बहुत बुरे योग नहीं है तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन गोचर में मंगल का विपरीत राजयोग बहुत बली होता है, इसीलिए मंगल के विपरीत राजयोग के कारण आपके कई काम लीगल, अदरवाइज फंसा पैसा, प्रॉपर्टी के फंसे काम, वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। अच्छा समय। इसके बाद बुध का गोचर होगा, फिर से 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठना लग्नेश का, यानी कि शुभता, पैसा बढ़ता ही रहेगा इस पूरे महीने, करियर हो, बिजनेस हो, सब में लाभ मिलेगा। लेकिन यही जो बुध है 29 तारीख को बहुत बड़ा खेल खेल देंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे वक्री, और लग्नेश का वक्री होना धन स्थान में महीने के अंत में जाते जाते कोई बहुत बड़ा नुकसान भी करा कर जा सकते हैं। कुछ लोगों की जॉब भी यहां पर जा सकती है, क्योंकि दशमेश के साथ बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, और शुक्र के साथ बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी। सडन जॉब लॉस महीने के अंत में हो सकता है, सडन धन का नुकसान हो सकता है, और कुटुंब में भी दिक्कत आ सकती है, कम्युनिकेशन। तो महीने का अंतिम भाग बहुत ध्यानपूर्वक बिताएगा। इसी दिन पूर्णिमा योग भी लगेगा, और क्योंकि लग्नेश वक्री है तो कुछ लोग झूठे आरोप आप पर, लांछन आदि भी लगा सकते हैं। अटेंटिव रहिए, पूरा महीना अच्छा है, महीने का अंतिम भाग कष्टकारी है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने जीवन को एम्पलीफाई कीजिए, बड़ा बनाइए, इंट्यूशन काम करेगी, रिदम लाइए अपने जीवन में, मेडिटेशन कीजिए, और जितना हो सके आसपास लोगों का साथ बनाकर रखिए। ये ऐसा महीना है जहां पे आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा सौम्यता अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, और थोड़ा, जैसे मैंने कहा ना, एक रिदम पर काम कीजिए। जीवन में लय बन जाती है ना तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ईश्वर का एक निराकार स्वरूप है, एक साकार स्वरूप है, वैसे ही अपने आप को भी अलग अलग रोल्स में बांटना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है, वैसे भी मिथुन लग्न वाले थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लेकिन कुछ समय से ऐसा लग रहा है आप बहुत वन साइडेड हो चुके हैं, वन माइंडेड हो चुके हैं। ये आपके लिए बहुत शोभा देने वाली बात नहीं। जितने भी ये द्विस्वभाव लग्न होते हैं, दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, अगर प्लान्ड वे में करते हैं तो, और टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि दे ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू गो ऑफ द ट्रैक, बट इनसे अच्छे मल्टीटास्कर्स आपको नहीं मिलेंगे। ये 2, 5, 8, 11 ये एक काम करेंगे और बहुत स्थिरता से करेंगे, बट दे आर नॉट मल्टीटास्कर। 1, 4, 7, 10 ये जल्दबाजी में काम खराब कर देते हैं। कभी कभी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मल्टीटास्कर्स यही होते हैं। तो आई थिंक, जैसा मैंने कहा ना, कि अपने जीवन को बृहत बनाइए, उसके लिए आपको मल्टीटास्किंग कर, अगर आज के टाइम में आप चाहते हैं कि बहुत कुछ प्राप्त करें और मल्टीटास्किंग ना कर पाए, फिर नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके आसपास है जो आपसे कटु शब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और आप उनका जवाब देकर अपने आप को खराब करते हैं। देखिए, महादेव का नीलकंठ स्वरूप है, तो आप देखिए उन्होंने अपने हृदय तक उस जहर को नहीं उतरने दिया, कंठ तक ही संभालिए। वैसे ही हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हमें कुछ कोई उल्टा सीधा बोले, ठीक है, वेग में हम कुछ बोल देते हैं, लेकिन बेटर है उनको कट ऑफ कर दीजिए। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में नेगेटिव वाइब्स ला रहा है, इट्स बेटर नॉट टू इंडल्ज विद देम, एंड इट्स बेटर टू कट देम ऑफ। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें इनका बहुत ध्यान देना है। कार्य अधूरे मत छोड़ेगा कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, गलती होगी। पुरानी बातों को ध्यान में मत आने दीजिए, पुरानी बातों पर ध्यान मत लगाइएगा। और कोई व्यक्ति जिससे बहुत आपके संबंध बिगड़ गए थे ना, वो आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करता है, मना कर दीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी उद्देश्य, गलत उद्देश्य से ही वापस आ रहा होगा या आ रही होगी। मेरे हिसाब से थोड़ा बर्डन लेना कम शुरू कीजिए और जीवन को एंजॉय करना ज्यादा शुरू कीजिए, जो अभी आप नहीं कर पा रहे। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक करियर का दृष्टिकोण है, महीना अच्छा ही है, क्योंकि आपके धन स्थान में गुरु आ जाएंगे, पहला गोचर उन्हीं का होगा। शुरुआती भाग में प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। देवगुरु बृहस्पति दशमेश हैं, तो उनका 10वें घर को देखना एक प्रकार से अपने आप में अंकित करता है, अपनी ही राशि है कि करियर में वृद्धि होगी। दूसरा गोचर होगा शुक्र का, और वो आपके धन स्थान में ही जाकर बैठ जाएंगे। 12वें घर के भी स्वामी है जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं। उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि दशमेश लग्न से 12वें और 10वें से अष्टम के स्वामी के साथ बैठे हैं। और धन बढ़ने की तो उम्मीद है ही, लेकिन जब भी करियर से संबंध शुक्र का आ गया, मैं हमेशा क्या कहता हूं, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। अमावस्या योग 12वें भाव में आपके लगेगी 14 तारीख को।
तो यहाँ पे ना, क्योंकि ये भाव जो है 10वें से तीसरा है, काम अटक सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 14 तारीख के आसपास। 15 तारीख को सूर्य ही लग्न में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे और लग्नेश के साथ बनाएंगे, तो फिर से चीजें थोड़ी ठीक होना शुरू होंगी, थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। महीने के इस टाइम पे भी अगर आपकी प्रमोशन की बातचीत चलती है कंपनी में, चांसेस अच्छे हैं। इसके बाद मंगल 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाएंगे, छठे घर के स्वामी हैं, तो करियर से संबंध बन गया, तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम, जो गति नहीं मिल रही थी वो गति मिलेगी, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद बुध कर्क में आ जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन यही बुध जो लग्नेश है ये वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को। तो जैसे मैंने सामान्य में भी कहा था, कुछ लोगों की बहुत सडनली जॉब जा सकती है महीने के अंतिम में। तो अगर कंपनी में हालात खराब चल रहे हैं, आज कल ऐसी अवस्था हो रखी है कि जहां एक और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, एक तरफ मंदी का डर बना हुआ है, एआई, वॉर, वही चीजें बहुत अनस्टेबल हो चुकी हैं। तो जिनकी कंपनी में थोड़े बुरे हालात है, थोड़ा अटेंटिव रहिए। विशेष प्रेडिक्ट, अच्छा, पूर्णिमा योग भी बनेगा आपके सप्तम भाव में 29 तारीख को। कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे, स्पेशली आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से आराम से बातचीत करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। जहां इस महीने थोड़ा ईगो दिखाया वहीं पे दिक्कत होगी। कम्युनिकेशन बढ़ाइए, नई शुरुआत का प्रयास कीजिए अपने करियर में, मतलब कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, जहां नहीं समझ आता पूछिए, कुछ नया सीखने का प्रयत्न कीजिए, और जैसा मैंने कहा ना कि सपोर्ट सिस्टम बनिए और अपना भी एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। मेरे हिसाब से महीना ज्यादा अतीत और ज्यादा भविष्य का विचार ना करते हुए वर्तमान में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। महीना ठीक है, लेकिन बस अंतिम भाग थोड़ा कुछ लोगों के लिए जिनका कुंडली बहुत खराब चल रही है इस टाइम पे दिक्कत दे सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहां तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ही है। 3 शुभ ग्रह सप्तम को देखेंगे महीने के शुरुआती भाग में, अच्छा ही रिजल्ट दिख रहा है। गुरु जो सप्तमेश ही है वो उच्च के हो जाएंगे 2 तारीख को, तो पैसा बढ़ेगा ही। शुक्र का गोचर भी सप्तम से अष्टम में बहुत धन दिखाता है। वो सप्तम से लाभ के स्वामी है और सप्तम से छठे घर के स्वामी। कोई लोन वगैरह चाहिए उसका भी योग बहुत अच्छा है। हाँ, 14 तारीख को अमावस्या योग पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा आपको अटेंटिव रहना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पर ना नुकसान हो सकता है, स्पेशली जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है उनको दिक्कत आ सकती है। सूर्य लग्न में आ जाएंगे, ठीक है, सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, सरकारी बाधाएं दूर होंगी, थोड़ी गति मिलेगी। फिर मंगल का गोचर होगा वृषभ में, ये होगा 21 तारीख को, ये भी अच्छा है क्योंकि लाभेश यहां से सप्तम भाव को देखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद बुध का गोचर होगा और बुध कर्क में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके धन स्थान में, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश धन स्थान में आ रहे हैं, सप्तम से अष्टम में 3 शुभ ग्रह। लेकिन इन्हीं 3 शुभ ग्रहों में एक शुभ ग्रह, खैर बुध कंडीशनल बेनिफिक मेलिफिक है, वो वक्री हो जाएंगे, तो यहां से दिक्कत बढ़ सकती है 29 जून को। और फिर पूर्णिमा योग भी आपके सप्तम में है, और जब ये पूर्णिमा बनेगी तो केमद्रुम योग भी बन जाएगा। तो आई थिंक 29 तारीख के आसपास बहुत अटेंटिव रहेगा, वरना दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कुछ नए काम की शुरुआत के लिए, कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज के लॉन्च के लिए बहुत अच्छा है। चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए, उनसे भागिए मत, पॉजिटिव रहिए, बिलीव रखिए अपने ऊपर और चीजों को सरल कर लीजिए। थोड़ा शांत मन से काम करेंगे, प्लान्ड होकर काम करेंगे और पैशनेटली कंपैशनेटली होकर काम करेंगे, इन्वॉल्व, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी इंस्पिरेशन आपको चाहिए। मेरे हिसाब से आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है ना वो छुप चुकी है, गायब हो चुकी है, या आप उसको आगे नहीं आने दे रहे। बी अ लीडर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप लीडर नहीं बनना चाहते, नहीं हो सकता, बी अ लीडर। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, मेरे हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। गुरु धन स्थान में जाएंगे, शुक्र धन स्थान में जाएंगे, बुध धन स्थान में जाएंगे, मंगल धन स्थान को देखेंगे। मंगल लाभेश होने के नाते विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो धन तो बहुत आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। खर्चों की बात करें तो वो भी बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होगा,
इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो कैश इन हैंड है वो कम होता है। लाइफस्टाइल बढ़ाएंगे आप में से कई लोग, बहुत अपग्रेड करेंगे इस महीने। खाने पीने की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, पेट्स पर बहुत खर्चा होगा, लग्जरीज या लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे, लाइफ के कंफर्ट्स पर बहुत खर्चा करेंगे। अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है उनकी सेहत पर खर्चा हो सकता है, और कुछ लीगल चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसी चीज़ लग रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत अपना लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, शायद ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो, और उस पर बहुत खर्चा इस महीने, जो कि बहुत अच्छा। अगर आपने पैसा कमाए तो क्यों उस पर खर्च ना करें, बिल्कुल करें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, चांसेस हैं। जहां तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीने का मध्य भाग तक का समय अच्छा है, 20 तारीख तक का समय अच्छा मान के चलिए, उसके बाद दिक्कत है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए आपके जो पंचमेश हैं वो लग्न में रहेंगे शुक्र, उनकी युति गुरु के साथ रहेगी ऑलमोस्ट पूरे महीने मान के चलिए। गुरु का गोचर पंचम से केंद्र में होगा, ये अच्छा ही है। शुक्र भी वहीं पे आ जाएंगे 8 तारीख को, ये भी ठीक ठाक ही है। लेकिन मंगल का प्रभाव कॉन्स्टेंटली पंचम भाव पर रहेगा, तो ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करेगा। 14 तारीख को अमावस्या योग पड़ेगा पंचम से अष्टम में, बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा 14 तारीख के आसपास हो सकता है, कंट्रोल रखिएगा। सूर्य का गोचर होगा, सूर्य लग्न में आकर बैठ जाएंगे, ये होगा 15 तारीख को, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, थोड़ा ईगो कम रखिएगा। मंगल का गोचर थोड़ा रिलीफ देगा, क्योंकि वो पंचम से दृष्टि हटा देंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बुध जो लग्नेश है वो भी पंचमेश के साथ बैठ जाएंगे 21 तारीख को, और सप्तमेश भी यहीं पे है। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, थोड़ा सा चीजों को सुधार कर आप या प्लान कर बातचीत कर चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बुध का वक्री होना, पंचमेश के साथ बैठना और सप्तमेश के साथ बैठा होना, ये उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज नहीं है। उनके लिए महीना का अंतिम भाग रिलेशनशिप का भी अंत ला सकता है। खैर आजकल रिलेशनशिप, कभी कभी आजकल लोग रिलेशनशिप में महीनों की भी एनिवर्सरी बनाते हैं, मैंने एक बार कहीं पे देखा, तो सही भी है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप बहुत लंबे चलते नहीं, पहले साल की एनिवर्सरी होती थी, तो आजकल महीनों की बनाने चले, क्योंकि यू नेवर नो कि शायद 3 महीने बाद रिलेशनशिप ना रहे। लेकिन ये महीने का अंतिम भाग कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सेपरेशन लेके आएगा, और मेरे हिसाब से वो अच्छा ही है। वक्री ग्रह कभी कभी रियलाइजेशन करवा देते हैं ना कि शायद मे बी नॉट द राइट पर्सन टू बी विद। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत अपने इमोशन जाहिर मत कीजिएगा जब तक आपको श्योरिटी ना हो। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है इस महीने, कई बार गुस्सा बहुत रहेगा जैसे मैंने कहा, और ऐसा लग रहा है ध्यान भी भटक रहा है, दोनों ही साइड से ये चीजें चल रही हैं। अगर रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखना है तो रूट्स पर काम कीजिए रिलेशनशिप के, और जितना हो सके कम बोलिए। एक रिफ्रेश्ड एटमॉस्फेयर, फ्रेश एटमॉस्फेयर बनाइए अपने दोनों के बीच में, और जितना हो सके ना प्लानिंग साथ में कीजिए। अ कपल दैट प्लान्स टुगेदर स्टे टुगेदर। पर अधिकतम यही प्रॉब्लम होती है, दोनों का प्लानिंग एकदम अलग होती है, इसलिए रिलेशनशिप आजकल चलते नहीं। लेकिन अगर चलाना है तो भैया काम करना पड़ेगा, वरना तो मुश्किल है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। ये महीना अधिकतम तो अच्छा ही है, सप्तम पर 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा, सप्तमेश उच्च के हो रहे हैं, तो मोर और लेस शुरुआती भाग एटलीस्ट अच्छा है। सप्तमेश उच्च के हो जाएंगे, वो भी सप्तम से अष्टम में। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन। 8 जून को शुक्र भी उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, 12वें घर के स्वामी, छोटी मोटी बहस हो सकती है। अमावस्या योग जो बढ़ेगा 14 तारीख को, यहां पे केयरफुल रहेगा, सप्तम से छठे में बड़ा झगड़ा, पार्टनर की तबीयत भी खराब होना और मिसकम्युनिकेशन। सूर्य का गोचर लगन में बहुत अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए, सेपरेटर का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अलग ही कर देंगे, लेकिन थोड़े ख्यालात बदलेंगे, ईगो क्लैशेस होंगे। लेकिन मंगल का जो गोचर है ना, यहां से चीजें बदलेंगी, यहां से लड़ाई झगड़े, मंगल दोष बन गया, मंगल छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी मैरिड लाइफ में, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बुध आ जाएंगे आपके कर्क में, यानी कि धन स्थान में, ये भी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 28 या 29 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, यहां पे भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भयंकर। मत भूलिए कि आपके सप्तम को शनि और केतु देख रहे हैं अभी ऑलरेडी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज हो गई। गुरु थोड़ा बचाएंगे क्योंकि वो उच्च के हो गए,
लेकिन वक्री बुध, जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ नहीं भी चल रहा ना प्रॉब्लम, महीने के अंत में बहुत अटेंटिव रहें, दिक्कत आ सकती है, छुपी हुई चीजें सामने आ सकती हैं, ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो एक मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। सप्तम में पूर्णिमा दोष भी 29 को ही लग रहा है और चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम योग में होंगे उस दिन, तो महीने का अंतिम भाग मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा पैशन लाइए, टाइमिंग पर ध्यान दीजिए कब क्या बोल रहे हैं और साथ में टाइम बिताइए। ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं, कनेक्शन कम हो चुका है, बहुत एम्प्टीनेस सी दिख रही है। खैर ये हर रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि लोग इमोशनल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होते। लोगों को हमेशा, इवन मैरिड लोग, उनको किसी और बेटर व्यक्ति की तलाश होती है आफ्टर मैरिज, और ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अब सही गलत नहीं इसको ठहरा सकते, क्योंकि हम समाज हैं, हम समाज का हिस्सा है। समाज अगर बदल रहा है तो कई उसके पीछे कारण होंगे, पर मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ, शादी के बाद ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। तो जो भी है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन होता है, जो भी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक उसको डिस्कस कीजिए, नहीं है तो उसको कॉल ऑफ कीजिए, जो जैसे भी आपको उसको खत्म करना है। पर आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज नहीं आने चाहिए मैरिड लाइफ। जो भी लग रहा है कि आ रहे हैं, कुछ भी एंटिसिपेट कर कर गलत मत कीजिएगा और डिस्कशंस को क्लोज कीजिए। कई डिस्कशंस बस आपकी हो जाती हैं, फिर रुक जाती हैं, और फिर जो क्लोजर होता है ना डिस्कशन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका नहीं हो पा रहा। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। मेरे हिसाब से पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप अपने गुरुजन के आदि के कांटेक्ट में रहेगा, थोड़ा असिस्टेंस की आवश्यकता है आपको। मध्य के 10 दिन अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन ठीक है, लेकिन अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए वैसे ठीक ठाक है महीना। पंचमेश जो है आपके, यानी कि शुक्र, वो लग्न में रहेंगे पहले, और गुरु के साथ ऑलमोस्ट पूरे महीने हैं। गुरु का गोचर हो जाएगा आपके दूसरे घर में, तो जिन स्टूडेंट्स को जॉब आदि ढूंढनी है उनके लिए भी अच्छा है। शुक्र भी 8 तारीख को यहीं पे आ जाएंगे, ये भी अच्छा है। इसके बाद सूर्य का गोचर लग्न में होगा 15 तारीख को। बुध आदित्य योग बन जाएगा, ये भी बहुत अच्छा है। मंगल भी 12वें घर में आ जाएंगे, छठे घर को देखेंगे, ये होगा 21 तारीख को। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर बुध भी आपके धन स्थान में आ जाएंगे, कारक और पंचमेश साथ में है, तो ये तारीख भी अच्छी है। लेकिन महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं और पंचमेश के साथ बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, अपनी माइंडसेट को अच्छा रखिएगा और कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, संगत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महीने के अंत में आपकी संगत के कारण आपके काम बिगड़ेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहां पे आप गति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वही दिक्कत है। 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। संगत पर ध्यान दीजिए, फिर से कहूंगा, साहस लाइए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, विक्टिम मेंटेलिटी मत रखिए। कुछ लोग ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, जिसको करना होता है ना, वो बहुत कम रिसोर्सेज से बहुत कुछ कर जाता है। जिसको नहीं करना उसको कुछ भी दे दीजिए। विक्टिम मेंटेलिटी मत रखिए, आपके पास जो है उसी को यूटिलाइज करके आगे बढ़िए। मेरे हिसाब से संगत पर फिर से मैं एक बार बोलूंगा, आपके साथ ही कुछ लोग हैं जो आपके आगे बढ़ने को पसंद नहीं करते। बहुत ध्यान दीजिए इस चीज पर। बात करते हैं सेहत की। जिनको डायबिटीज है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, नसों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, पेट की बहुत समस्याएं हैं, और जिनको ईएनटी के रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी इस महीने। शुरुआती 10 दिन हृदय संबंधित रोग, गले के रोग, वाटर रिटेंशन, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन सर के रोग, नसों के रोग, इन्फेक्शंस, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन फिर से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको पाइल्स आदि है, अर्श रोग जिसको कहते हैं, बीपी से संबंधित कुछ बड़े रोग जो रिलेटेड होते हैं उनका ध्यान दें, और इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे। उपाय, आपको गणपति जी को 2 प्रकार की मिठाई, 2 प्रकार के फल और घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाना है। सुपारी का भोग लगाइएगा, और गणेश जी के ही मंदिर में या किसी भी मंदिर में चावल का और शक्कर का दान कीजिएगा। ओम गणनायकाय नमः और ओम वक्रतुंडाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। जिनकी संस्कृत थोड़ी अच्छी है वो चाहे तो
गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो सुनिएगा उसको केवल। महादेव का पंचामृत से और तिल के तेल से अभिषेक कीजिए, पहले पंचामृत से, फिर तिल के तेल से, फिर गंगा जल से केसर का तिलक लगाकर ओम अघोराय नमः मंत्र का जाप कीजिए और शिवजी के मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिए। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।